नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। यहाँ पटना में रह रहे विद्यार्थियों से हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं और ये बात करते हैं कि तैयारी ये किस चीज़ का कर रहे हैं। इन्हें पटना में रह कर के किस टाइप से तैयारी कर रहे हैं, ट्यूशन क्लास कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से खाली करके चले गए हैं, घर में रह कर के पढ़ते हैं, तो उसकी विचारधारा और इनमें क्या अंतर है, बात करते हैं। तो आइए रोहित जी, आप बताइए कि पटना में आप कब आए हैं? हम पटना में आए हैं 2019 में। मई महीना था, उसी टाइम में आए थे। अच्छा, तो पटना किस उद्देश्य से आए हैं, क्या चीज़ की तैयारी करने के लिए आए हैं? पटना आए हैं जनरल कंपटीशन के लिए। अब प्रॉपरली मेरा ड्रीम है रेलवे में जाने का। अच्छा। रेलवे एलपी या गुड्स गार्ड हो गया, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, तो उसके लिए आपको सिलेबस पता है कुछ? जी, कोरोना से पहले एक साल क्लास किए थे तो उसका हम्म। पूरा सिलेबस के बारे में बता दिया गया था। हम्म। तो उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद आप कोई टीचर अच्छा मिल ही नहीं रहा है जिससे हम पढ़ाई करेंगे। अच्छा, तो आप जो है ऑनलाइन कोई टीचर को खोजने का कोशिश किए? जी, हम टेक्स्ट बुक पर प्रेम लिए हुए हैं। टेक्स्ट बुक से पूरा क्लास का गाइड सर करवा रहे हैं और अच्छा, वो सब हो रहा है। तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो जी। ऑनलाइन पढ़ाई तो लोग घर में भी लेकर रह करके करते हैं, घर में बहुत सारा पटना में विद्यार्थी खाली करके घर चले गए हैं और ऑनलाइन ही पढ़ते हैं घर पर, तो वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? देखिए, अपना उनका हर एक बजट होता है। जैसे किसी का बजट है, कहीं भी किसी का मान लीजिए भगवान तो हर जगह है। बिल्कुल। भगवान तो कण कण में लोग काहे के लिए धर्मस्थल जाता है। कोई देवघर जाता है, कोई मान लीजिए वैष्णव देवी जाती है, कोई भी जाता हो। तो उसका एक आस्था है, तो वही लोग समझ रहा है जो ना पटना जाएंगे। वहाँ एक माहौल है पढ़ाई करने का, तो वहाँ पढ़ाई करके अपना नौकरी ले सकता है, इसीलिए लोग रहता है। लेकिन बात यह है कि पटना सही में माहौल है पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन महंगाई के दौर में यहाँ रूम रेंट उठाना, बहुत सारा खर्चा, तो कुछ बच्चा जो है खर्चा के डर से जो है घर भाग गए हैं, घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो वो तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। नहीं, गलत नहीं कर रहे। लॉकडाउन जो हुआ, चाहे साल भर का हुआ या 1.5 साल 2 साल का जो भी हुआ, हम्म। तो लॉकडाउन का सबका बजट बिगाड़ दिया है। चाहे मिडिल हो, उससे लो, जो मिडिल है वो लोअर हो गया, जो लोअर उससे भी नीचा हो गया। तो उसमें जो विद्यार्थी है, कहाँ उसका गार्जियन पहले बाल बच्चा को खाना सही खिलाएगा तब ना पढ़ाई करवाएगा। तो पढ़ाई अच्छा कराइए ना, है तो वो इसी खातिर है जो अपना विद्यार्थी अधिकतर अपना गाँव में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। सही बात है, आप सही बोले हैं। बहुत रंग बिरंग का विद्यार्थी है, किसी का बजट अच्छा खासा है, किसी का बजट गड़बड़ है। तो जिसका बजट गड़बड़ है तो वो तो घर पर रह कर के कहीं से भी पढ़ाई करे, ऑनलाइन करे, मतलब पढ़ाई, लेकिन करे पढ़ाई उसको करना चाहिए ताकि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सके। तो आप तो रेलवे की तैयारी करते हैं और बराबर सुनने को आ रहे हैं जो रेलवे, तो बहुत सारा सिस्टम रेलवे में बेचते ही जा रहे हैं। तो क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार की पॉलिसी है, इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए, यदि आप हर चीज़ को प्राइवेट कर दीजिएगा हम्म। तो उसके मुताबिक आप मान लीजिए आपको पैसा मिलेगा, हम्म। आप पैसा ले लीजिएगा। लेकिन पब्लिक जो चाहता है उसके मुताबिक आप काम नहीं ले पाइएगा। पब्लिक चाह रहा है सरकार को हम वोट दे रहे हैं तो हमको सरकार कुछ दे। हम्म। सरकार से थोड़ी मांग रहा है आप हर महीना हमको लाख रुपया दर में तो दीजिए। आपके मुताबिक रेलवे को प्राइवेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रेलवे अब एक वो जीता जाता रेलवे ये है हम्म। 2900 स्टेट के लिए। हम्म। तो आप उसी को प्राइवेट कर दीजिएगा तो अधिकतर है जो जो जिसका दरमा है 30,000 40,000, उसमें उसको क्या होगा। नहीं, तो आपका कहने का मतलब है रेलवे प्राइवेट नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, तो रेलवे प्राइवेट नहीं होगा तो रेलवे में कहता है सफाई सुथरा नहीं होता है, गंदा रहता है, सरकारी कार्यकर्ता सरकारी कर्मी काम नहीं करते हैं, रेलवे ट्रेन ट्रेन लेट से आती है, बहुत सारा ट्रेन लेट चलती रहती है, स्थिति थोड़ा रेलवे का गड़बड़ रहता है, सरकार को बजट नहीं मिलता है। तो इस सब विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यदि आप हर चीज़ का स्थिति सुधारिएगा तो सब चीज़ को आप प्राइवेटे करते थोड़ी जाइएगा। अच्छा चीज़ तो है नहीं। तो आप उस पर ऐसा कर्मचारी को हायर कीजिए जो अच्छा मेहनत करे। आपको ये नहीं है जो हर जगह ये प्राइवेटे में ना है, प्राइवेटों में कहीं गड़बड़ काम होता है। तो ये है जो आप इतना अच्छा कर्मचारी को निकालिए, क्वालिफाई करवाइए जो वो अधिकतर काम दे सके आपको। तो ऐसा करिए। तो आप ये थोड़े कर रहे हैं जो हर जगह प्राइवेटे करिएगा। सब चीज़ प्राइवेट का माइनस ना रखिए। कुछ सर आप ऐसा बढ़िया कर रहे हैं तो आप हॉस्पिटल काहे खुलवा रहे हैं सरकारी, उसको भी प्राइवेट करवाइए। आप स्कूल जो सरकारी काहे खुलवा रहे हैं उसको भी प्राइवेट करवाइए। तब ना आप खाली रेलवे को या मान लीजिए सेना को या कुछ भी किसी को आप बेच दीजिएगा तो थोड़े होगा। आप हॉस्पिटल को बेच दीजिए। आपका कहने का तात्पर्य है
जो प्राइवेट, आप प्राइवेट करने का इसका निदान नहीं है। आपके अगर सरकारी सिस्टम है, अगर कुछ उसमें त्रुटि है, कुछ कमी है, तो सुधारिए। जो कार्यकर्ता काम नहीं करता उसको सस्पेंड करिए, फिर नया बहाली लाइए, फिर कार्यकर्ता को भरिए। ऐसा नहीं कि सिस्टम में बेच दीजिए, ये मुनासिब नहीं है। आपके कहने का तात्पर्य यही है। जी। तो आप, हम बात कर रहे थे रोहित जी से, और ये रेलवे की तैयारी करते हैं, और निजीकरण पर भी बात किए इनसे, और पढ़ाई लिखाई के संबंध में भी बात किए हैं। तो आप तो देखें ही पढ़ाई। तो फिर मिलते हैं हम आप लोग से इसी चैनल पर। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़। आज आप पब्लिक की आवाज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि इसी तरह के खबर हम आपको, विद्यार्थी के अंदर की आवाज़ आप तक पहुंचा सकें।